राजा साहेब कवित्व राजा साहेब शिक्षा विभाग में अध्यक्ष पद खाली पड़ा। 6 जन उच्च शिक्षित युवक से पद पर प्रार्थी हेले। एक निर्दिष्ट दिन से राजा साहेब पाखक डकाहेला। राजा साहेब कहले, मु अनेक काव्य कविता पढ़िबा फल हठात कविता लिखिबार प्रेरणा अनुभव कली। काली राति गोटे 6 धाड़िया कविता लिखिछि। यह कही से कविताटी पढ़ी सुनाई देले। 6 जनक मध्यरु 5 जन एपरि भाव देखाइले सत्यवा से माने मुग्ध हो जाइछन्ति। जने तो आखि छलछल करी अनाई रहिले, आउ जने झरका देई शून्य को अनाई रहिले, आउ जने तळकु मुह करी चू चू कले। चतुर्थ जनक कविताटीर केतोटी शब्द अस्पष्ट भाव उच्चारण करुथान्ति। राजा सेमानकु लक्ष्य करी देखिले ओ पचारले, कि हो केमती लागिला? भल लागिथिले भल कुह, नहले स्पष्ट भाव कह जे कविताटा भल होई नाही। मु किछि मन करिबि नाही। प्रेरणा आसिला लिखिदेली। मु जाने ना सतरे कविता लिखुची ना आउ किछि लिखुची। केवल जनक छाड़ी बाकी 5 जन कहले, वाह वाह। राजा खुशी होई कहले, तम मानक ठारू उत्साह पाई हठात मो अंतर रे पुणी कविता जागी उठिलानी। वर्तमान बसी न लिखिले न चले। तम माने जाओ, आगामी गुरुवार दिन एतिक बेलू आसब। युवक मैंने चलीगले। गुरुवार दिन से आसी पहुँचला बेलू राजा साहेब विमर्श भाव में बसी। से कहले, से दिन मु जो कविताटी लिखिथिली ताहा हजाई देछि। तम भितरु कहार मने अछि? 5 जन जाक युवक परस्पर को अनाई चुप रहिले। प्रथम दिन बाहावा देई नथिबा युवकटी कहिला, मणिमा मोर मने अछि। यह कही से कविताटी बोली देला। राजा हाथ ताली दे कहले, बाप रे बाप, तुमर कि अद्भुत स्मृति शक्ति, थरे शुणी दे मन रखिदेल। युवक कहला, मणिमा मोर एभली प्रशंसा प्राप्य नुहे। काहीकि? राजा प्रश्न कले। जदि मते क्षमा करिवे तेबे जाई कहिबी, कविताटी आपणकर लेखा नुहे। कारण जेतेबेले मु शिशु सेतेबेले एई कविताटी को मो जेजमा मते सुनाइथिले ओ से तांको बोउंको ठारू शिखिथिले बोली कहिथिले। युवक कहिला। राजा साहेब हसिले और कहले, तमे जे शिशु अवस्था रे यह शुणी आज जाए मन रखि पारिछ, यह कौन तुमर स्मृति शक्तिर परिचय देउ नाही? मु काहारी ठारे ए 3टी गुण देखिबाकू चाहुथिली, सौजन्य, स्मृति शक्ति आउ सत्यवादिता। तमठी से सब रहिछि। तमे ही मोर शिक्षा विभागर अध्यक्ष हेबाकू योग्य।